टॉपिक जो है हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड विद द डीप फेक्स। इसमें कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं इंडिया की तरफ से। इंडिया में कौन कौन से लॉ हैं जो डीप फेक्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। और इंडियन लॉज में क्या क्या लैकुने हैं, कुछ यूरोपियन यूनियंस के लॉ हैं वो क्या रिवील करता है, तो उसके बारे में हम वी विल डिस्कस अबाउट दिस। एक्चुअली क्या है डीप फेक्स? आप ऐसा मानिए कि कोई किसी भी व्यक्ति का कोई ओरिजिनल फेस है, उसका फेस हम फिक्टिशियस कर देते हैं। हाँ, मतलब अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के या उसको काट छांट करके बना देते हैं एंड देन वी प्रोड्यूस इट ऑन दी websites and all, which seems to be correct. There is a thin line between the fiction and the reality. तो यही डीफेक्स का काम है कि रियलिटी को फिक्टिशियस मोड में लेकर चला जाता है या फिक्टिशियस मोड को रियलिटी में लेकर चला जाता है, आप कह सकते हैं ऐसा। तो दिस इज डन बाय यूजिंग द एआई, मींस आर्टिफिशियल intelligence and the machine learning. It uses AI, artificial intelligence and machine learning, है ना। इस दोनों के प्रयोग से ये काम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो रियल व्यक्ति है उसको फिक्टिशियस एक शेप दे दिया जाता है और फिक्टिशियस शेप देकर इट बिकम्स अ मीन्स फॉर द करप्शन। व्हाई मीन्स फॉर द करप्शन? बिकॉज इट इज यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द पीपल। लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए आप इसका यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, सेबोटाइजिंग इलेक्शन, है ना, सेबोटाइजिंग इलेक्शन प्रोसेस को आप टेम्पर करते हैं। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस को आप टेम्पर करते हैं। हाँ, जो आपका फॉरेंसिक साइंस इज यूज्ड फॉर द एविडेंसेस, तो उसको फॉरेंसिक टेम्परिंग में आप इसका यूज कर लेते हैं, है ना। इसके अलावा जो है आपको मिस इन्फॉर्मेशन के लिए इसका प्रयोग होता है। एक्चुअली क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि अब्यूज में आप यूज करते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द डीप फेक। अब देखिए इंडिया में कुछ रूल्स तो बनाए गए हैं विच इज अगेंस्ट द डीप फेक्स। रूल्स अगेंस्ट डीप फेक्स, तो क्या क्या रूल्स हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहला है आईटी एक्ट 2000 that violates the privacy. IT Act 2000, violation of privacy is prohibited. ये कहता है। दूसरा है आपका आईपीसी नहीं, सेक्शन 67A(b) of IT Act can be used to prosecute the individual. Section 67, 67A, 67B can be used, मतलब 67AB of IT Act can be used to prosecute इंडिविजुअल्स। कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि ये लॉ अप्लाई होगा, ये होता है, ये डिफेक्ट्स में होता है, कौन सा नहीं होता है। तो अब तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी आप प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये है। उसके बाद आईपीसी 509 है, वर्ड्स, जेस्चर्स और एक्ट intended to destroy the modesty of women. IPC 509, words, gestures, acts intended to destroy the modesty of women.
इसके लिए भी लोग यूज करते हैं, किसी भी विमेन के अगेंस्ट में अभद्र टिप्पणियां करने के लिए। तो आईपीसी 509 इसको अलाउ नहीं करती। इफ यू डू दैट, IPC 50, you will be charged with the IPC 509 and you will be prosecuted. Next is IPC 499. IPC 499 क्रिमिनल डिफेमेशन के चार्जेस लगाए जाते हैं। क्रिमिनल डिफेमेशन के चार्जेस लगाकर उस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करता है जो डीफेक्स का यूज करता है। देन वी हैव IPC 153AB, 153A and B। ये जो है आपको स्प्रेडिंग कम्युनलिज्म इज प्रोहिबिटेड, स्प्रेडिंग कम्युनलिज्म इज प्रोहिबिटेड। जैसे डीफेक्स को यूज करके किसी भी कम्युनल चीजों को आप कम्युनल कलर्स दे देते हैं और उसको फिर वेबसाइट पे प्रचार करते हैं। तो दिस IPC doesn't allow this and you will be immediately prosecuted. Then invoking section 465 and 469 to harm the reputation of a person. Section 465 and 469 to harm reputation of a person. Reputation of a person. तो ये सारे लॉज जो हैं वो इंडिया में अगेंस्ट डीफेक्स है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लैकुना क्या है इंडियन लॉज में, दैट कंटेंट अपलोडिंग के लिए है, मतलब कंटेंट अपलोडिंग के लिए है ये सारे। मतलब आप कह सकते हैं कि ओनली अपलोडेड कंटेंट कैन बी चेक्ड, नो प्रिवेंटिव मेजर्स आर देयर, ओनली इट इज मीन फॉर द अपलोडेड कंटेंट, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा प्रिवेंटिव मेजर्स के नाम पे कोई ऐसी लॉ नहीं है कि पहले ही आदमी डर के करे ही ना। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ। ठीक है। उसके बाद है इफ द कंप्लेंट इज फाइल्ड इट बिकम्स बर्डन ऑन द विक्टिम। इफ कंप्लेंट इज फाइल्ड इट बिकम्स बर्डन ऑन द विक्टिम। विक्टिम ही उसमें कई बार फंस जाता है, उसी को प्रूफ देने होते हैं। तो ये इंडियन लॉज में कमी है। अगर आप वर्ल्ड में देखें तो यूरोपियन यूनियन में काफी स्ट्रिंजेंट लॉज हैं। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति डिसइंफॉर्मेशन अगर फैलाता है तो उसके लिए काफी स्ट्रिंजेंट लॉ है। यूरोपियन यूनियन का अपना AI एक्ट भी है जो कि डीफेक्ट्स के जो प्रोविजंस हैं उसको, उसमें जो है ऑलरेडी देयर आर सम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। यूरोपियन यूनियन का AI एक्ट है, इसमें अगर कोई व्यक्ति कंटेंट अपलोड करता है तो उसको डिस्क्लोजर देना होता है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इज गिवन। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है तो इसके कारण कोई व्यक्ति बड़ा सोच समझ के कोई भी कंटेंट को अपलोड करेगा। तो ये सारे जो रूल्स हैं वो इंडिया में भी आना चाहिए सो दैट कि डीफेक्स विल नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन द इंडियन टेरिटरी।